हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि जीएस का एक सीरीज़ रहेगा जो भी अभी टीयर वन में हुआ है, टायर वन में एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का। तो वो जो 40 शिफ्ट हुए हैं, सबका एग्ज़ाम का सारे क्वेश्चंस को डिस्कस हम लोग करेंगे, ओवर डिटेल लेंगे और उनके ऑप्शंस को भी देखेंगे, क्योंकि इससे जो आने वाले मेंस में हमें फ़ायदा मिल सकता है। आने वाले प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 2023 सीजीएल में, उसमें भी हम लोग को फ़ायदा मिल सकता है। इस वजह से इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डीपली कवर करेंगे और देखेंगे, इनके ऑप्शंस को भी देखेंगे। तो चलिए, शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस को। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए सीरीज जो होगी मैं डेट वाइज मेंशन कर दूंगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एशियन गेम 2018 वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इंडोनेशिया है इसका आंसर। और बहुत ही स्टैटिक है, इसलिए मैं इस पे मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, और ये याद करने वाली चीज़ें हैं। करंट से क्वेश्चन था। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड। तो देखिए रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इसमें देखिए पूर्णिमा श्रावण श्रावण मंथ है। जो ये सावन का महीना होता है, आप सुने होंगे, बहुत सारे मूवी के गाने भी इस पे बने हैं। ये अगस्त के आसपास आता है, ठीक है। और अगस्त में ही आप देखते होंगे, ध्यान देते होंगे कि जो ये जन्माष्टमी का पर्व होता है उसके जस्ट बाद ही ये आता है। तो वो पूर्णिमा के दिन, जो दिन उस महीने में जो पूर्णिमा का दिन होता है, उसी दिन रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करते हैं। भाई बहन का त्यौहार होता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। और दूसरा चीज़ ये माना जाता है कि भोले बाबा की मंथ होता है। श्रावण का महीना शंकर भगवान का महीना होता है। इस समय कांवड़ यात्रा और ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। देखिए लाइफ, लिबर्टी और इन सब चीज़ों रिलेटेड से जो भी क्वेश्चन है वो आर्टिकल 21 में ही आता है। और अगर वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये जो 6 और हैं, 19 अगर हटा दिया जाए आर्टिकल, तो बाकी ये चीज़ें जो प्रोटेक्शन वाली बात करता है वो 21 ही करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं बता दूं, इसके ऊपर अभी केस हुआ था, और लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में, और पर्सनल राइट, इंटरनेट राइट और इन सब चीज़ों के बारे में जो अभी केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, ये सब आर्टिकल 21 में आता है। आर्टिकल 23 कहता है कि आर्टिकल 23 कहता है कि जो आर्टिकल 23 कहता है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। और आर्टिकल 24 कहता है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो देखिए 24 क्या करता है, बच्चों को रोकता है कि आप जो मतलब बच्चे कम उम्र के हैं 14 साल से, उनको आप काम में मत लगाइए। और 14 से 18 साल के जो हैं, उनको हजारडस काम में मत लगाइए। मतलब जैसे फैमिली वर्क है तो उसमें कर सकते हैं, लेकिन वो भी ऐसा ना हो कि जैसे इंडस्ट्री का है और उसमें वो लेबर का काम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन आर्टिकल 23 में क्या है कि ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स फोर्स लेबर का है। मतलब जैसे कि क्या है कि फोर्सली आप लेबर वर्क करा रहे हैं, तो वो भी अलाउ नहीं है ह्यूमन बींग का। जैसे पहले वो बधुआ मजदूर वाला कॉन्सेप्ट था, गांव में आज भी बहुत जगह होगा, लेकिन गवर्नमेंट उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली बैन करके रखी हुई है, ये अलाउ नहीं है। फिर एक आर्टिकल 20 के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ। और मतलब बहुत सारा इस पे और सारे सब पार्ट्स हैं इसके। तो ये भी आर्टिकल 20 है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 23 था, 24 था। 23 में क्या हम लोग पढ़े थे, 23 में हम लोग पढ़े थे कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, बधुआ मजदूरी और इन सब के बारे में। 24 में फैक्ट्री में हजारडस में चाइल्ड को नहीं आप ले आएंगे। 14 तक के बच्चों को तो एकदम ही नहीं अलाउ है। 14 से 18 तक आप फैमिली और इन चीज़ों में हजारडस जो काम नहीं है उसमें अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 21 आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, ठीक है। तो इसमें पूछ दिया है कि करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। तो द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज साइट्रिक, ये सही है। एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स टार्टेक, ये सही है। एसिड प्रेजेंट इन रेसिड बैक्टीरिक एसिड, ठीक है। अब देखिए सबसे यहाँ पे जो गलत है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो दैट इज फॉर्मिक, ये गलत है। देखिए टोमेटो में होता है क्या, ऑक्सलिक, ठीक है। टोमेटो में ऑक्सलिक एसिड होता है, और फॉर्मिक एसिड जो होता है वो आंट में होता है। आंट मतलब चींटी, ठीक है। टोमेटो में होता है ऑक्सलिक एसिड में, ठीक है, OXALIC, ठीक है, ऑक्सलिक एसिड में। तो ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये सब जो सही वाला है उसको भी आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट कभी भी क्वेश्चन में आ सकते हैं। फिर देखिए ये आसान क्वेश्चन था, द परसेंटेज ऑफ वाटर, अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशन 97.2%। अगर एग्जैक्ट भी नहीं पता था तो 97 से आप जा सकते थे, क्योंकि 97 ईजी था यहाँ पे।
डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 11। देखिए जो 2011 में जनगणना हुई थी, पॉपुलेशन हुई थी काउंटिंग, उसमें 77.7 मेंशन है। और पहली चीज़ आपको ये मैं बता दूं कि इस चीज़ को जो जनगणना से क्वेश्चन थे, लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था और बेसिक क्वेश्चन थे। अगर बेसिक भी कोई 5 मिनट दिया होगा इस चीज़ पे तो वो बच्चा कर लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट कहाँ पे? तो बॉम्बे में हुआ था परमहंस मंडली का स्थापना। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी उसमें थे दुर्गा मेहता जी, दुर्गम मेहता जी, और क्या बोलते हैं, दादा ददोबा पांडुरंगम थे। ठीक है, ददोबा पांडुरंगम और ये दुर्गम मेहता जी थे। ये दो लोग बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट लोग थे जिन्होंने परमहंस मंडली के मतलब फाउंडिंग मेंबर थे। और 1840 में ये फाउंडिंग हुई थी और बॉम्बे में हुई थी। ये तीन चीज़ें इस क्वेश्चन से बन सकता था, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द मुगल एम्पर व्हेन द मैसूर रिबेलियन ब्रिटिश टुक प्लेस इन 1857। तो देखिए बहुत आसान आंसर था, बहादुर शाह जफर। उसका ये लास्ट रूलर भी थे मुगल के। उसके बाद इनको इसी के बाद इनको रंगून भेज दिया जाता है और ये जेल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखिए फारूक सियार के बारे में जान लेते हैं। फारूक सियार 1713 के आसपास एक फरमान भी जारी किया गया था ब्रिटेन के लिए। तो ये इन्होंने ही किया था और इनको सैयद ब्रदर्स ने ही यहाँ पे किंग बनाया था। ये इंपॉर्टेंट थे। अकबर सेकंड यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने राजा राम मोहन को राजा नाम से संबोधन दिया था। तो जो राजा राम मोहन को दिया गया था वो अकबर सेकंड ने ही दिया था। और औरंगजेब के बारे में कौन नहीं जानता? ये क्या बोलते हैं, अगर देखा जाए तो जो सबसे बड़ा लास्ट लीडर अगर मुगल का कोई था तो यही था। इसने काफ़ी लंबा टाइम तक इसने लड़ाई लड़ी थी। और मतलब लड़ाई क्या लड़ी थी, ये वैसे ही डर गया था लास्ट में, साउथ में जाके बैठा हुआ था। तो उतना वो नहीं था। लेकिन हाँ, एक क्रूर राजा में अगर बात की जाए तो औरंगजेब का नाम हमेशा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, मोशन ऑफ द बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो ये बहुत ही आसान है, फ्रीली फॉली बॉडी, फ्रीली जो बॉडी फॉल होती है वो यूनिफॉर्म एक्सलेशन में होती है। उसका एक एक्सलेशन फिक्स होता है, जैसे कि वो जो भी हो वो फिक्स यूनिफॉर्म एक्सलेशन से मूव करती है। ठीक है, द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटी। ठीक है, ये इजी था, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस नॉट बिलोंगिंग टू द मध्य प्रदेश स्टेट। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए फुलपत्ती, मटका और जरावा जवारा ये सब है, लाहो मेघालय का है। ध्यान दीजिएगा, ये मेघालय का डांस है। ये आ सकता है कि किस लाहो किस स्टेट का है, तो लाहो मेघालय का है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन्यूज वॉज डिसाइडेड टू होस्ट द 2022 एशियन गेम्स। बहुत आसान था इसका, चाइना में हुआ था, हैंगजोउ में। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1940। ठीक है, और ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बोल दे रहा हूँ, इसको आप बताइए कि इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर मेंबर्स का नाम जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सिंगर सुचिता अनंतु हैव अवॉर्डेड द कलाईमाई अवार्ड कलामन्नाई अवार्ड फॉर द ईयर 2021 तमिलनाडु गवर्नमेंट से। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, नेक्स्ट में पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। देखिए अगर देखें गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये वैसे ही कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, तो ऑब्वियस है जिंक ही होगा यहाँ पे। तो आंसर इसका जिंक होगा। नेक्स्ट, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2020 वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। देखिए बहुत स्टैटिक क्वेश्चन, अगर देखा जाए तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि इतना स्टैटिक डेट याद रखना काफ़ी मुश्किल है। तो अगस्त 5 था 2022, लेकिन 2022 भी याद होगा तो इसको करना मुश्किल था। तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन में है बिकॉज ऑफ देयर ऑप्शन। अगर ऑप्शन इतना टफ नहीं होता तो ये इतना टफ नहीं था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ बीन नेम एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो सेबी के ये थी महत्पूची पूरी बुच। ये क्या थी कि पहली लेडीज़ भी जो है मतलब पहली महिला सेबी की चेयरमैन है। ठीक है, तो मत ये पूरी बुच जी, इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में भी जान लीजिएगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पहला चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट है कि चेयरपर्सन ऑफ सेबी थी और प्लस महिला चेयरपर्सन थी। और टी राजा फार्ट के चेयरमैन बने थे अभी, तो इनका भी, इनके बारे में भी जान लीजिएगा। अब देखते हैं मंगू भाई चंगा भाई पटेल। तो मंगू भाई चंगा भाई पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर अपॉइंट किए गए थे जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच हाउ मच पर्स मनी हैज़ गिवन टू द संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, फेलोशिप 2019। तो 3 लाख होगा इसका आंसर, स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप
देख लीजिएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, अगर नहीं समझ में आए तो नोट डाउन कर लीजिए और उसको याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव द सिंगल ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम सर्व्ड एज द माउथ एंड एनस। ये देखिए मतलब एक स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसका ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज इंडियाज द कोस्टल सेटलमेंट शिप अपलोडेड गुड्स एंड डिस्टेंट लैंड बिटवीन 2000 to 1900 ईयर अगो। ठीक है, तो देखिए कुछ एरर हो सकता है। हाँ, इसका होगा अरिकमेदु। ठीक है, इसका आंसर होगा 4। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टैटिक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडा लाइम। सोडा लाइम का फॉर्मूला होता है NaOH प्लस CaO। CO क्विक लाइम भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल इंट्रोड्यूस न्यू बिल कॉल्ड क्राइम प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2020 विद द बिल विच रिपल द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1920 में, 1920 में। ठीक है, 90, ये बहुत ईजी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें फैक्ट जो पूछता है आप उसको, आपको उससे भाग नहीं सकते, आपको उसको याद ही करना होगा। वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री। पक्का है ये बंगाल में हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो अगर नहीं भी पता है कहाँ पे हुआ था तो आप वेस्ट बंगाल के साथ जा सकते थे, यहाँ पे डायरेक्ट वेस्ट बंगाल आपको ऑप्शन में मिल सकता था। इन विच ऑफ द स्टेट द कुदुम्बश्री वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड। केरला होगा इसका आंसर। और देखिए ये भी स्टेटिक था, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी थी, जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड थे जिसके ऑप्शंस में आपको बताया जा सकता था, उस ऑप्शन को मैंने डिस्कस किया। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के लिए, तब तक धन्यवाद।